तो दोस्तों इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं टॉप आईफोन सेटिंग्स जो कि आपको अभी चेंज कर लेनी चाहिए अगर आपने नया आईफोन 15 या 15 प्रो खरीदा है या अगर आपके पास कोई भी आईफोन है जो iOS 17 के ऊपर रन कर रहा है। इस वीडियो में मैंने कवर करे हैं सिक्योरिटी सेटिंग्स, प्राइवेसी सेटिंग्स और ऐसे की फीचर्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और इसके साथ हम लोग कर रहे हैं गिव अवे इस कूल यूबॉन के वायरलेस स्पीकर का, एक नहीं वो भी दो, जिसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने इंस्टाग्राम हैंडल को मेंशन कर दो और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो @प्रवीण भट्ट पे। चेक करते हैं बैटरी सेटिंग। स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन बैटरी। यहाँ पे ऊपर यू विल सी बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन। इसको ऑन करने से फोन के टॉप राइट कॉर्नर पे आपको बैटरी परसेंटेज नजर आ जाएगी। नीचे की ओर यू विल सी बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग का ऑप्शन। यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग। इसको ऑन करने से इट ट्रैक्स हाउ यू चार्ज योर फोन। तो जब आप अपना फ़ोन अब चार्जिंग पे लगाएंगे, ये पहले आपके फ़ोन को 80% तक चार्ज करेगा और बाकी का 20% आराम से चार्ज करेगा, टिपिकली क्लोजर टू जब आप अपने फ़ोन को अनप्लग कर देते हैं चार्जिंग से, जो कि बहुत ही बढ़िया है आपकी फ़ोन की बैटरी लाइफ को बढ़िया करने के लिए। अब चलते हैं वाईफाई पे। नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पे यू विल सी आस्क टू जॉइन नेटवर्क्स। वेल, आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है जब आप किसी पब्लिक प्लेस में होते हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट में होते हैं या कॉफ़ी शॉप पे होते हैं और बार बार आपको प्रॉम्प्ट आता है कि भाई अब आप इस वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मोर और लेस अगर आपने बात सुनी भी होगी कि ये सारे पब्लिक नेटवर्क्स जो होते हैं वो इतने सेफ भी नहीं होते, तो इसको आप मेरे रिकमेंडेशन से ऑफ ही रखें, क्योंकि आप चाहेंगे आप सिक्योर नेटवर्क के साथ ही अपने फ़ोन को ज्वाइन करें और इसको आप ऑफ ही रखें। मोबाइल सर्विसेज पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको यहाँ दिखेगा आई क्लाउड ड्राइव एंड आई क्लाउड बैकअप। इसको आप ऑफ कर दो। ये काफ़ी आपका मोबाइल डेटा खाता है और आई नो काफ़ी लोग बोलेंगे यार कि मेरे पास तो अनलिमिटेड डेटा प्लान है, सो मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है। लेकिन गाइस लेट मी टेल यू कि इससे आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, सो इसको आप ऑफ ही रखें। और इसका मतलब ये है कि आपका आई क्लाउड बैकअप और ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप एक अच्छे वाईफाई कनेक्शन के साथ होंगे। नाउ यू क्लिक अप एंड इसके बाद यू विल सी मोबाइल डेटा ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यू गो टू वॉइस एंड डेटा और यहाँ पे 5G, नॉर्मली आईफोन से अब जितने भी आ रहे हैं या iOS 17 के अपडेट के बाद ये 5G पे ही बाय डिफॉल्ट हो गया है। मेरा रिकमेंडेशन ये है इसको आप 4G कर दे, बिकॉज बहुत सारी सिटीज़ में अभी भी 5G इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और 5G ऑन करने का मतलब ये रहेगा कि बार बार फ़ोन आपका ढूंढता रहेगा 5G नेटवर्क को। सो बेटर ये है 4G पे रखें और अपनी बैटरी की हेल्थ बचाएं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपडेट्स। गो टू जनरल, सॉफ्टवेयर अपडेट एंड क्लिक ऑन ऑटोमेटिक अपडेट्स। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, सिक्योरिटी पर्पस एंड सिस्टम फाइल्स एंड iOS अपडेट्स। इन तीनों को आप ऑन कर दो। iOS अपडेट से यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट आईफोन अपडेट्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी रिस्पॉन्स एंड सिस्टम फाइल्स। सपोजिंगली कोई iOS में ग्लिच आता है, आपके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिस्क होता है आपके डेटा को लूज करने का, तो इनके रेगुलर पैचेस आते रहते हैं फ़ोन में। सो इसको ऑन करने से जैसे भी कोई भी नया अपडेट आएगा ये इमीडिएटली आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। सो मेक श्योर कि इन तीनों को आपने ऑन रखा है। ये मेन सेटिंग्स है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बैटरी लाइफ को बचाने के लिए, एंड वो है मेल्स। नाउ यू स्क्रॉल डाउन एंड गो टू मेल, देन आपने क्लिक करना है अकाउंट पे एंड क्लिक फेच न्यू डेटा। पहले मेक श्योर कि पुश इज टर्न्ड ऑफ, बिकॉज इसका मतलब क्या है कि हर थोड़ी देर में आईफोन आपका जो है आपकी लेटेस्ट मेल्स ढूंढता रहता है और आपको नोटिफिकेशन देता रहता है। सो स्क्रॉल डाउन करो। नाउ यू कैन सेट इन मैनुअली, आवरली या 30 या 50 मिनट्स के इंटरवल में भी। सो आई प्रेफर कीपिंग इट आवरली, इससे बैटरी भी यूज नहीं होती और बार बार मेल को सर्च भी आपका फोन नहीं करता। अपने फोन को और भी ज्यादा सिक्योर बनाओ। टैप ऑन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग्स। यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिखेंगे, बट लेट मी टेल यू द मेन वंस। काफ़ी ऐप्स हैं जो आपकी लोकेशंस को ट्रैक करती हैं। सो नीचे लिस्ट देखेंगे, आपको सारे के सारे ऐप्स नजर आएंगे। यू डोंट वांट दीज ऐप्स टू ट्रैक यू। सो आपने अपनी जो लोकेशन सर्विस है ये ऑलवेज से टर्न ऑफ कर देनी है। इस पेज पे हमें फोटोज का भी ऑप्शन दिखता है, यहाँ भी आपने सेम सेटिंग करनी है। काफ़ी ऐप्स आपकी फोटोज को एक्सेस मांगती हैं, जो आई हैव केप्ट इट वेरी लिमिटेड एक्सेस और नन लिमिट से यू कैन चूज द फोटोज यू वांट टू शेयर। एंड नाउ डू द सेम सेटिंग विद योर माइक्रोफोन एंड कैमरा। मैंने थोड़ी चीजें अभी कवर की है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे बहुत सारे ऑप्शन
ऑप्शन है, बहुत सारे ऐप्स हैं, इसको आप अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हैं। अब बात करें डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ये फीचर की जो 14 प्रो एंड 15 प्रो में आता है, और ये है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। इस पे क्लिक करें एंड शो वॉलपेपर को ऑफ कर दें, जो कि आपकी स्क्रीन को ब्राइटर भी रखता है और बैटरी भी कंज्यूम करता है। इसको ऑफ करने से यू विल जस्ट सी द टाइम एंड नोटिफिकेशंस ऑन योर होम स्क्रीन। ये है मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग जो है नोटिफिकेशंस। सबसे पहले आपने शो प्रीव्यू को सेट करना है। सो मेक श्योर कि जो आपके प्रीव्यू हैं वो आर शोन व्हेन योर फोन इज अनलॉक्ड। बेसिकली होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि ये सेटिंग अगर आपने नहीं की होगी, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस या नॉर्मल मैसेजेस जो आपके स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, अगर आपका फोन किसी के हाथ पे है तो वो आपके मैसेजेस पढ़ भी सकता है। सो अगर आपने सेटिंग ऑन करी होगी तो ये तभी मैसेजेस खुलेंगे, नोटिफिकेशंस खुलेंगी जब आपका फोन अनलॉक होगा। और इसी सेटिंग्स में अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको सारे ऐप्स नजर आ जाएंगे जो आपके फोन पे हैं, और कई बार ऐसे ऐप्स अनवांटेड नोटिफिकेशंस भी भेजते रहते हैं। सो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन आप ऑन करना चाहते हैं, ऑन रखना चाहते हैं, और कौन से ऐप्स आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे को इनसे कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, उसको आप मैन्युअली ऑफ कर सकते हैं। ऐप स्टोर की यह है कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स विच आई हाईली रिकमेंड टू चेंज। सबसे पहले ऑटो ऐप डाउनलोड को ऑफ कर दो। इसका मतलब यह है गाइस कि सपोजिंग अगर आपके पास आईपैड है, आईफोन है, और आपने किसी फोन पे या आपने दूसरे आईपैड पे कुछ ऐप डाउनलोड किए हैं और आप नहीं चाहते कि वो सेम चीज मेरे इस फोन पे भी डाउनलोड हो, तो इसको ऑफ करना बहुत जरूरी है। अब ऑटो अपडेट्स को आप ऑन कर लो, दैट्स अ मस्ट। और नीचे यहां मोबाइल डेटा की सेटिंग्स में जाके आपको ऑटोमेटिक डाउनलोड्स ऑफ करने हैं, जिससे ये मोबाइल डेटा कंज्यूम करता है। सो माय प्रेफरेंस इज कि मोबाइल डेटा से ये सारी चीजें डाउनलोड ना हो, इट शुड ओनली गो थ्रू वाईफाई। सो इस सेटिंग को चेंज कर लो। ऑफ कर दो इन ऐप रिव्यू, मतलब कि काफी ऐप आपको रिव्यू करने के लिए मैसेजेस भेजते रहते हैं। आप ऐप यूज कर रहे होते हैं तो बीच में पॉपअप आ जाता है कि आप उसको रिव्यू करें। मैं वैसे रिव्यू करना बुरा नहीं लगता मेरे को, लेकिन मैं तब रिव्यू करूंगा जब मेरा मन करेगा। आई डोंट लाइक कि बार बार कोई पॉपअप आए और मेरे को अपडेट या रिव्यू करने के लिए बोले। सो इसको आप ऑफ कर दो। इसी में दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा ऑफलोड अनयूज्ड ऐप। सो बेसिकली अगर आपके फोन में स्पेस कम है और आप चाहते हो यार उसको इमीडिएटली बीच बीच में वो खाली होता रहे, सो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आईफोन खुद एनालाइज कर लेगा कि कौन से ऐप्स हैं जो आप यूज नहीं कर रहे, बहुत टाइम से आपने उसको ओपन नहीं किया है। सो ऑटोमेटिकली वो आपके फोन से हट जाएंगे और फोन साथ साथ में खाली भी रहेगा। आपने हाल ही में नोटिस किया होगा कि जैसे ही आपका फोन आपके फेस के पास आता है, आपको एक वार्निंग मैसेज आता है, स्क्रीन बंद हो जाती है कि भाई स्क्रीन बहुत पास है आपके फोन से। सो इसको ऑफ करने के लिए आपको करना क्या है, वैसे तो रिकमेंडेशन आईफोन की है, ये किड्स के लिए तो मस्ट है, ऑन होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं सो आपने जाना है स्क्रीन टाइम पे एंड सिलेक्ट करना है स्क्रीन डिस्टेंस, इसको आप ऑफ कर दें। काफी टाइम आप फोन कॉल्स पे बात करते हुए साइड में दिया हुआ जो लॉक बटन है इसको प्रेस करते हैं और आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, और आप चाहते हैं ये ऐसा ना हो। तो इसके लिए यू गो टू एक्सेसिबिलिटी, फिर आपने प्रेस करना है टच, और आपको ऑप्शन दिखेगा प्रिवेंट लॉक टू एंड द कॉल, इसको आप ऑन कर दें। सो गाइज ये थी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपके आईफोन्स को और भी ज्यादा सिक्योर और आपके यूज में लाने के लिए। कैसा लगा आज का वीडियो नीचे लाइक कमेंट करके बताना, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।